नमस्ते, मैं सत्य प्रकाश हूँ। राज्य आनंद संस्थान में निदेशक के रूप में कार्य करता हूँ। राज्य आनंद संस्थान आनंद विभाग का एक इकाई है जो क्रियान्वयन इकाई के रूप में काम करती है। आज हम लोग आनंदित जीवन के लिए संपर्क, सुधार व दिशा के बारे में बात करेंगे। इस पूरे मॉड्यूल का उद्देश्य ये है कि जो हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी है उससे जो थकान उत्पन्न होती है उससे मुक्त होकर हम आनंद कैसे महसूस कर सकें। खास तौर से जो आनंद का सोर्स है उसको हम पहचान पाएंगे और हमारी आनंद के लिए बाहर की निर्भरता खत्म होके अपने अंदर के आनंद से जुड़ सकते हैं। और एक बार हम अपने अंदर के आनंद से जुड़ पाएंगे तो हम आराम से स्वतंत्र महसूस करेंगे, हमारी निर्भरता भी खत्म होगी और हम अपने खुद के लिए, समाज के लिए एक बेहतर योगदान भी दे पाएंगे। आमतौर पे हम देखते हैं तो जो हमारी पूरी दिन की दिनचर्या है तो काफ़ी भागदौड़ भरी रहती है। उसमें बहुत सारे हमें अपने काम के दायित्व को निर्वहन करने की चिंता रहती है, घर के परिवार के सदस्यों के बारे में चिंता रहती है। हम बहुत सारे समाज में अपने सम्मान को लेके, अपने स्थिति को लेके भी परेशान रहते हैं और इसलिए लगातार काम करते रहते हैं, कुछ भागदौड़ चलती रहती है। तो जितनी भगदड़ हमारे बाहर चलती है उतनी ही भगदड़ हमारे मन के अंदर भी जमा होती रहती है। ऐसे में थोड़े समय तक रुक के अपनी स्थिति के बारे में विचार करना और एक पॉज लेना, एक छोटा सा अल्पविराम जो हमें अपने साथ जोड़ सके, ये एक जरूरी चीज है। और जब हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ पाते हैं तो उससे जो आनंद मिलता है, उससे जो हमें शांति मिलती है, वो हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है आगे काम करने के लिए और ये दुनिया हमें खूबसूरत दिखाई देती है। तो आनंद वास्तव में एक हमारी भीतर की अवस्था है और उस अवस्था को पहचानने के लिए, उससे जुड़ने के लिए आवश्यक है कि हम बाहर के जो हलचल है उससे थोड़ा शांत हों। और आनंद एक ऐसी चीज़ है, जैसा हम सब जानते हैं, न इसे हम किसी से मांग सकते हैं, न छीन सकते हैं, न कोई हमें दे सकता है और न ही इसका पीछा किया जा सकता। कि कुछ करके हम आनंदित होने का जो प्रयास करते हैं वो हमें आवेशित तो कर सकता है लेकिन एक स्थायी शांति हमें नहीं प्रदान करता। और अभी तक का हमारा प्रयास बाहर की वस्तुओं में ही अपने आनंद को ढूंढने का रहा है। तो हम अपने अंदर के आनंद के स्रोत को कैसे पहचान पाएं, जिन चीज़ों को हम बाहर के सोर्स से ढूंढने का प्रयास करते हैं उस आनंद को हम अपने अंदर जो विद्यमान है उससे कैसे जुड़ पाएं, इसके लिए हमें स्वयं से जुड़ना जरूरी है। और स्वयं से जुड़ने का अर्थ है कि हम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ पाएं, जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं और ये अल्पविराम के माध्यम से संभव है। और इससे जुड़ने के बाद जो हम गतिविधि करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो आनंदित होकर ही करेंगे। और एक बार जब हम आनंदित होकर कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई व्यवहार करते हैं, तो उस स्थिति में न केवल वो काम बहुत अच्छा होता है बल्कि हमारा अपना प्रफुल्लित मन हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से कर पाता है। मॉड्यूल 1, अंतरात्मा की आवाज और जीवन में शांति की प्राप्ति। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कैसे अपनी अंतरात्मा की आवाज से जुड़कर हम जीवन में शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। मॉड्यूल 2, आंतरिक मूल्य और वैल्यू सिस्टम के आधार पर निर्णय लेना। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि हमारे आंतरिक मूल्य और वैल्यू सिस्टम कैसे हमारे निर्णयों को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। मॉड्यूल 3, शांति, सजगता और सही निर्णय की कला। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि शांति और सजगता से कैसे हम सही निर्णय लेने की कला को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। मॉड्यूल 4, आत्मनिरीक्षण और अवगुणों का सुधार। इस मॉड्यूल में हम आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि अवगुणों को सुधारने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं। मॉड्यूल 5, आत्मावलोकन के द्वारा सच्चे आत्मसंवेदनशीलता की दिशा। इस मॉड्यूल में हम आत्मावलोकन की प्रक्रिया और उसके द्वारा सच्चे आत्मसंवेदनशीलता की दिशा में बढ़ने के तरीकों को जानेंगे। जब हम ये भागदौड़, जो बाहर की भगदड़ है, उससे रुक के शांत होके स्वयं को कुछ समय देते हैं तो हमें अपने अंतरात्मा की सच्ची आवाज़ सुनाई देती है और यही आवाज़ हमें
जब इसका पालन करते हैं तो जीवन में संतुलन प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है और इससे हम अपने को आनंदित कर सकते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए ये आवश्यक है कि हम थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें। हमारे मन में जो भाव चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों के स्रोत क्या बाहर से हैं या अंदर से हैं। तो जब हम स्रोत को पहचानने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमें बाहर के दबाव से, बाहर के प्रभाव से, कुछ संवेदनाओं से जो सुख होने का प्रयास करते हैं उससे, अथवा हम किसी मान्यता बस हमने मान रखा है कि ऐसा करने से हम आनंदित हो सकते हैं, ये सारे स्रोतों से जब हम अपने आनंद को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये स्रोत हमें निरंतर आनंदित नहीं रख सकते, न ही शांत रखते हैं। ऐसे में आनंद का वास्तविक स्रोत क्या है ये समझने के लिए हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ से जुड़ने की पहल करें। जब हम अपने अंदर के भाव को पहचान पाएंगे और उससे जुड़ पाएंगे तो आनंद का वो सच्चा स्रोत है और वही हमें आनंदित कर सकता है। और हम जब अपने से जुड़ते हैं तो जुड़ने का अर्थ है कि अपने भाव को देख पाएं कि हमारे मूल्य क्या हैं। कई बार जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया में बहुत सारा झूठ, फरेब, अहंकार, लोगों में क्रोध, नफरत, घृणा, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा आदि आदि बहुत सारे दोष दिखाई देते हैं। और इन दोषों को देख के हमें लगता है कि काश ये दुनिया बदल जाए तो कितना अच्छा होता। एक क्षण रुक के अपने अंदर देखने का प्रयास करें कि जो बुराइयां, जो चीजें हम बाहर देख पा रहे हैं, क्या हम अपने अंदर भी उन बुराइयों का छोटा सा लेस मात्र भी कोई कण हमारे अंदर विद्यमान है क्या? और अगर वो कण हमारे अंदर विद्यमान है तो इसका अर्थ है कि दुनिया को बदलने से, दूसरों को बदलने से पहले ज़्यादा आवश्यक है कि मैं अपने आप को बदलूं। और जब मैं अपने आप को बदलने का प्रयास करता हूं तो वही हमारी अंतरात्मा से जुड़ने की एक पहल होती है, वहां से वो शुरुआत हो पाती है। और जब हम अपने अंदर के बदलाव को देखते हैं तो जो चीज़ हमें बाहर पसंद नहीं है वो जब बदलते हैं तो हमारे अंदर प्रेम, करुणा, दया, शांति, लोगों के साथ अच्छे संबंध, कृतज्ञता, इस तरह के भाव जागृत होते हैं। और इन भावों को जब हम अपने में जीने का प्रयास करते हैं, अपने व्यवहार में ले आते हैं तो हमारा आनंद स्थायी होता है। वो उसका स्रोत हमारे चूंकि अंदर है इसलिए उसकी निर्भरता किसी पे नहीं होती। और ये पूरी प्रक्रिया हमें निरंतर बनाए रखने की जरूरत है। इसी को हमने अल्पविराम कहा है, या अपने आप से जुड़ने की, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने की पद्धति कहा है। और ये एक शांति का मार्ग है जहां हम स्वयं से जुड़ के लोगों के साथ काम करते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि अंतरात्मा की आवाज से जुड़कर स्वयं में बदलाव करने से जीवन में स्थायी शांति और सच्चा आनंद मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। कई बार ये प्रश्न हमारे मन में आ सकता है कि हम अपने भाव को पहचाने कैसे। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं जिससे हम थोड़ा आसानी से इस बात को समझ पाएंगे कि मेरे अपने मूल्य क्या है, मेरे अपने भाव क्या है। तो एक सिचुएशन ऐसी है कि एक रेलवे ट्रैक है जो एक शहर के बाहर है और वहाँ पे दो दिशाओं में पटरियाँ जा रही हैं। एक दिशा में जो पटरी जा रही है उसके थोड़ा आगे जहाँ से जॉइंट है उसके करीब 1 किलोमीटर आगे एक नदी है और उसके ऊपर लोहे का पुल बना हुआ है जिससे ट्रेन आगे जा सकती है। और दूसरा एक दिशा है जहाँ पे एक कोई फैक्ट्री का गोदाम है और वहाँ पे मालगाड़ियाँ और इस तरह की ट्रेनें जाती हैं वहाँ से सामान वामान इकट्ठा करने के लिए। और ट्रैक को चेंज करने के लिए कि कौन सी ट्रेन को किस पटरी पे डालना है, एक लीवर होता है जैसा हम सबको पता है, और उस लीवर को हैंडल करने के लिए एक व्यक्ति की वहाँ ड्यूटी लगाई गई है। और वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ उसी जगह पे रहता है केबिन बना के, और वहाँ से जब जैसा उसको निर्देश होता है उसके आधार पे वो लीवर को बदलता रहता है जिससे ट्रेन इधर या उधर जिस भी दिशा में जानी हो जा सकती है। उस व्यक्ति की परिवार की स्थिति ये है कि उसके शादी के करीब 20 साल बाद बहुत मिन्नतें, बहुत सारे दवाइयाँ, बहुत सारे जो झाड़ फूक जो कुछ भी वो कर सकता था
वो करने के बाद उसको एक इकलौता बेटा पैदा हुआ, और जिस समय की ये घटना है वो बच्चा करीब 5 साल के आसपास का रहा था। एक दिन जाड़े की सुबह थी और वो आराम से अपनी उपकरण लेके पटरियों को चेक कर रहा था। चेक करते समय उसको अचानक दिखाई दिया कि जिस दिशा में ट्रेन पुल की तरफ जा रही है उसी दिशा में एक फिश प्लेट उखड़ी पड़ी है, पटरी टूटी पड़ी है, और उससे साफ वो समझ में आ गया उसको कि अगर इस पर ट्रेन गई तो ये ट्रेन तो आगे गिर जाएगी और लोग मारे जाएंगे। तत्क्षण उसे ध्यान आया कि जो नियमित समय है राजधानी एक्सप्रेस का, वो समय होने वाला है और थोड़ी देर में ट्रेन आनी है। वो घबराया और वापस अपने लीवर की तरफ भागा, जहां से वो उस ट्रेन को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ सके और लोगों को बचा सके। जब वो भाग के अपने पॉइंट पे जा रहा था, तभी उसने अचानक देखा कि उसका 5 साल का छोटा बच्चा, जो बड़ी मिन्नतों के बाद पैदा हुआ था, वो दूसरे ट्रैक पे जिसपे उसको ट्रेन डालना था, उस ट्रैक पे दौड़ता हुआ आ रहा है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तभी उसके कान में सीटी की आवाज सुनाई दी, ट्रेन आने ही वाली थी। उस व्यक्ति के पास केवल इतना समय था कि वो या तो दौड़ के अपने बच्चे को ट्रैक से हटा के बचाता, या और लीवर को जाके बदलता, जिससे कि लोगों की जान बच सके। ऐसी स्थिति में अगर उस लीवर मैन की जगह हम हैं तो हम क्या करेंगे? बच्चे को बचाएंगे या लोगों की जान बचाएंगे? ये निर्णय हमें करना है। चलिए कोई बात नहीं, इसका उत्तर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इस प्रश्न को या इस सिचुएशन में जो कुछ भी हम करेंगे उसका निर्णय लेने में हमें कितना समय और कैसे निर्णय हम लेते हैं। अगर हम दुविधा में हैं, अगर हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको बचाना ज्यादा जरूरी है, इसका अर्थ है कि हमारे आंतरिक मूल्य, हमारे अपने वैल्यू सिस्टम हमें क्लियर नहीं है। एक बार ये वैल्यू सिस्टम हमें क्लियर हो जाता है तो हम कठिन से कठिन निर्णय भी बड़े आसानी से ले लेते हैं, और अगर हमारे अपने वैल्यू सिस्टम में खुद क्लियर नहीं है तो आसान से आसान निर्णय में लेने में हमें कठिनाई होती है। तो जैसे ही हम कोई निर्णय लेते हैं और उस निर्णय का आधार क्या है, अपने आप से इस प्रश्न को पूछ लें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। और अगर वो वैल्यू सिस्टम स्वार्थ पे आधारित है, वो वैल्यू सिस्टम लोगों के साथ घृणा पे आधारित है, वो वैल्यू सिस्टम हमारे अहंकार को पुष्ट करने वाला है, वो वैल्यू सिस्टम हमारा ऐसी स्थिति को स्वीकार करने के लिए जो हमें अपने लिए स्वीकार नहीं है कि दूसरे हमारे साथ उसी आधार पे व्यवहार करें, तो हम स्वीकार नहीं कर पाते। इसका अर्थ है कि हमें अपने में बहुत सारा सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ सकें और उसकी आवाज को सुन सकें। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि कठिन निर्णयों में हमारे आंतरिक मूल्य और वैल्यू सिस्टम की स्पष्टता ही सही रास्ता दिखाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। तो अपने भीतर अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का जो पूरा प्रयास है वो तभी हो पाएगा जब हम बाहर की जो हलचल है, बाहर का जो कोलाहल है, उससे शांत होके, और शांत होके का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी एकांत में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, बल्कि अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने पड़ोस में, जहां भी हम हैं, बाहर से थोड़ा अपने आप को रोकें और अपने अंदर झांकने का प्रयास करें। हमें इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। अपने अंतरात्मा से जुड़ के अपने भीतर से प्रश्नों को उत्तर ढूंढने का जो प्रयास है वो हमारी सभ्यता में, हमारी भारतीय परंपरा में हजारों वर्षों से प्रचलित है। और हम सब ने भी अनुभव किया होगा कि जब किसी भी स्थिति में हम होते हैं तो हमारे अंदर दो आवाजें आती हैं। एक आवाज जो हमें सुनाई देती है, जो व्यवहारिक है, हमें कोई कहता है कि इसको ऐसा करना चाहिए, तभी हमारे मन में एक और आवाज आती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए। कई बार हम परिस्थितियों में व्यवहारिक रास्ते ढूंढते हैं, तत्क्षण जो लाभ हो सकता है, तत्क्षण जो हमें ठीक लगता है, उस पर हम चले जाते हैं और अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। जबकि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जो हमारी अंतरात्मा की आवाज है वो सही निर्णय हमें देती है, सही सुझाव देती है, लेकिन हमें लगता है कि सही को करने के चक्कर में हम अपना नुकसान करेंगे। तो व्यवहारिक तो यही है कि भाई जल्दी से हम लाभ उठा लें, कोई लालच का काम कर दें,
और जब लगातार हम इस तरह के हरकत करते हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी अंतरात्मा की आवाज़ क्षीण होने लगती है, वो आवाज़ धीमी हो जाती है और हम उसको अनसुना करते रहते हैं। जब हम अपने प्रश्नों के जवाब अपनी अंतरात्मा से लेने का प्रयास करेंगे तो हमें सही उत्तर तो मिलेगा ही। हो सकता है कि तात्कालिक रूप से आपको दिखाई दे कि उस आवाज़ को सुन के उस पर अमल करने से हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन आपके अंदर शांति अवश्य बनी रहेगी। आपके अंदर जो वास्तविक आनंद है उसकी अनुभूति हम कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में हम अपने मूल्य को ही पहचान पाएंगे और व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति का जो समाज में भागीदारी है, वो इस आधार पे ही तय हो पाता है कि व्यक्ति कितना अपने मूल्यों के साथ जीता है। आप देखेंगे कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, वो वही लोग होंगे जिनके जीवन में, जिनके आचरण को हम एक सिद्धांत के आधार पे चलते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोगों का हम सम्मान करते हैं दिखावे के लिए। वो हमारे अधिकारी हो सकते हैं, हमारे से वय में बड़े हो सकते हैं, हमारे समाज में जिनके पास ज़्यादा धन प्रतिष्ठा होती है, लेकिन वास्तविक सम्मान तो उन्हीं का होता है जो अपने आचरण की शुद्धता से, अपने विचारों की शुद्धता से समाज में कुछ भागीदारी कर रहे हों, तभी हम उनका ठीक से सम्मान भी कर पाते हैं। अपने लिए हम चाहते हैं कि समाज में हमारा सम्मान हो, लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के स्वयं से संपर्क करके उसके अंदर जो बातें हमें सुनाई देती है उसके आधार पे अपना आचरण व्यवहार निश्चित करें, तभी हम अपने को ज़्यादा आनंदित भी महसूस कर पाएंगे और समाज में हमारा स्थान भी निश्चित हो पाएगा। तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं और जो भी इस समाज में, इस राष्ट्र में, इस तरह के पूरी परिस्थिति में ईश्वर ने जिस निमित्त हमें भेजा है, जो कुछ हमें कराना चाहता है, उसको हम कर पाते हैं। तो इस अर्थ में अपने से संपर्क करना, खुद से जुड़ना, खुद के भावों को देख पाना एक बहुत ही आनंदित करने वाली प्रक्रिया है। थोड़ा आरंभ में हो सकता है कि कुछ समय हमें लगे अब इस कोलाहल से रुक के अपने भीतर झांकने का, लेकिन एक बार इस अभ्यास को हम कर पाएं, एक बार अपने अंतरात्मा से जुड़ने के लिए थोड़ा विराम लेके उनसे प्रयास करें, तो धीरे धीरे स्थिति ये संभव है कि हम भरे बाजार में, भीड़ में, कोलाहल के बीच भी जो बाहर सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम अपने अंदर से कनेक्टेड रहते हैं, अपने अंदर से हमारा संपर्क बना रहता है, हमारे भाव विचार क्या चल रहे हैं उस पर हमारा ध्यान रहता है। इसी को कई विद्वानों ने सजगता कहा है। हम सजग होके व्यवहार करते हैं, अपनी अंतरात्मा से जुड़ के व्यवहार करते हैं और हमारा व्यवहार हमें आनंदित करने वाला होता है और दूसरों को भी आनंदित ही करता है। तो हम स्वयं भी आनंदित रहते हुए दूसरों को आनंदित कर पाते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि अपने भीतर की अंतरात्मा से जुड़कर शांति और सजगता से हम सही निर्णय ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब एक जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब हम अपने अंदर जुड़ते हैं और देख पाते हैं कि मेरे अंदर, जैसा मैंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे भाव बन रहे हैं जो वासना के हैं, लालच के हैं, क्रोध के हैं, ईर्ष्या के हैं, आदि आदि। तो ऐसे में आरंभ में हो सकता है कि हमें दिक्कत हो और हमें लगे कि यार मैं कितना ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस समाज में स्वीकार नहीं हो पाएगा, और हमें खुद से फिर ग्लानि होने लगती है कि मेरे अंदर ये सब भाव क्यों आ रहे हैं। ऐसे में हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी सुकरात के बारे में किंवदंती है, और मुझे इसके बारे में ठीक से पता नहीं कि सच है कि नहीं, लेकिन उसका जो मैसेज है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं उसके बारे में बात कर देता हूँ। कि सुकरात जो यूनान में बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे, उनके समय में ही यूनान में ही एक ज्योतिष हुआ करते थे, और उस ज्योतिष की खासियत ये थी कि वो लोगों के मस्तिष्क की रेखाएं, हाथ की रेखाएं या लोगों को देख के ही उनके बारे में बताते थे कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। सुकरात की लोकप्रियता थी, बहुत सारे उनके शिष्य थे, बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत होते थे,
वो ज्ञान की बातों को समझने के लिए, जानने के लिए उनके अनुयायी बहुत सारे बने थे। लेकिन साथ साथ उस ज्योतिष की भी लोकप्रियता यूनान में काफ़ी बढ़ रही थी और बहुत सारे लोग उसके ज्ञान से, उसके जो वो बताते थे उससे कायल थे और उनको अच्छा लगता था। ऐसे में सुकरात के शिष्यों को लगा कि इस देश में एक समय में दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रसिद्धि है, जो देश के रत्न हैं, तो क्यों ना इन दोनों का एक दूसरे के साथ आमना सामना कराया जाए। और ये सोच के सुकरात के शिष्यों ने और ज्योतिष के भी अनुयायियों ने मिलकर एक प्रयास किया और सुकरात के पास एक प्रस्ताव लेके गए कि हम आपके बारे में, उस ज्योतिष से आपके बारे में उनकी क्या राय है ये जानना चाहते हैं। सुकरात ने आरंभ में मना किया है। उन्होंने कहा कि उनको संकोच हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे किसी और से अपने बारे में नहीं जानना है, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। लेकिन शिष्यों का बहुत आग्रह रहा, बहुत दबाव डाला उन लोगों ने, बहुत उन्होंने विनय किया। तो सुकरात ने सहमत हो गए, चलो ठीक है, आप लोगों की इतनी जिद है तो हम मिल लेते हैं। तो एक निर्धारित दिन समय निश्चित हुआ और उस स्थान पे सुकरात और ज्योतिष का आमना सामना होना था। लोग एक साथ बैठ के एक दूसरे के बारे में जानने वाले थे। चूंकि यूनान के दोनों बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, तो उनके इंटरव्यू को या उनके जो आमने सामने बैठने की जो पूरी घटना थी, इसको देखने जानने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। उसमें कुछ सुकरात के अनुयायी थे और कुछ ज्योतिष के भी लोग थे जो उनको पसंद करते थे। और जब एक बार दोनों आमने सामने बैठे तो ज्योतिष ने सुकरात को देख के कहा कि सुकरात जी, आपके चेहरे की, आपके मस्तिष्क की रेखाएं बताती हैं कि आप बहुत ही कामी पुरुष हो। अब इतना सुनना था कि सुकरात के शिष्यों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उनको लगा कि ये हमारे गुरु के बारे में, जिन्होंने पूरे जीवन दर्शन और इसको जिया है, इसके बारे में ऐसी घृणित बातें कैसे कह सकता है। लेकिन सुकरात का जो प्रतिक्रिया थी वो सामान्य थी। वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ज्योतिष, आपका ज्ञान अद्भुत है, आपको जानकारी अच्छी है, आपने मुझे ठीक से पहचाना, मेरे अंदर काम का भाव है। फिर ज्योतिष ने अगला जो निर्णय दिया, अगला जो उनका आकलन था, वो बताया कि आप बहुत लालची भी हो। अब सुकरात के शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई भी धन इकट्ठा नहीं किया, वो एक कुटिया में रहता है, वो सब कुछ दूसरों के लिए समर्पित है, उसके बारे में ये व्यक्ति कह रहा है कि ये लालची है। इसका अर्थ है कि ज्योतिष को कोई ज्योतिष विद्या नहीं आती, ये पाखंड करता है, धूर्त है, लोगों को मूर्ख बनाता है, और वो काफी नाराज हुए। लेकिन सुकरात पुनः मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ज्योतिष, आप अपने ज्ञान में पारंगत हो, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर लालच का भाव है। फिर ज्योतिष ने ऐसे ही बहुत सारे ऐसी बातें सुकरात के बारे में बताई जो समाज में सामान्यतः स्वीकार्य नहीं होती। वो क्रोधी कहा, अहंकारी कहा, आदि आदि। सुकरात सब कुछ सुनते रहे, लेकिन उनके शिष्य उबलते रहे अंदर अंदर। और उन्होंने फिर एक समय ऐसा आया कि तय कर लिया कि अब तो ज्योतिष को पिटाई कर देंगे, ये धूर्त आदमी है। उधर ज्योतिष के शिष्यों ने भी, चूंकि सुकरात कह रहे थे कि आपका ज्ञान अद्भुत है, आप अपने विद्या में पारंगत हो, तो वो भी उत्साहित थे और वो सुकरात के शिष्यों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। सुकरात ने दोनों को रोका और बोला कि ये ज्योतिष जो अभी तक इन्होंने जितनी बातें कही है मेरे बारे में, वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सच ही कहा है और उन्होंने ठीक से पहचाना भी है। लेकिन इनके पूरे ज्योतिष ज्ञान में एक चीज का अध्ययन संभवतः ये नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरे विवेक का, कि मेरे अंदर जितनी सारी ये अवगुण हैं उनको मैं अपने विवेक से नियंत्रित करता हूँ, समित करता हूँ, और मैं आचरण अच्छा करता हूँ, आचरण भाव के साथ करता हूँ। और ऐसा नहीं है मित्रों कि ये जो विवेक है वो केवल सुकरात के पास ही है, वो विवेक हम सबके पास है। हम सब अपने अंदर जो इस तरह के अवगुण देख पा रहे हैं, दुर्गुण देख पा रहे हैं, उनको अपने विवेक से नियंत्रित कर सकते हैं। और निरंतर जब सद्विचार, अच्छे भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव, कृतज्ञता का भाव हम अपने अंदर डालते रहते हैं, तो धीरे धीरे जो लालच, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ये सारे भाव हैं वो हमसे दूर हो सकते हैं। और संपर्क का, खुद से संपर्क का आशय यही है कि अपने भाव को पहचाने,
सुधार का आशय है कि जो समस्या मेरे अंदर है, जो समस्या मुझे बाहर दिखाई दे रही है, वो हमारे अंदर है कि नहीं, इसके लिए आत्मावलोकन करना आवश्यक है। और वो आत्मावलोकन बिल्कुल ही निरपेक्ष भाव से करना है। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उसमें अगर हमने तर्क लगाया कि मैंने तो लालच इसलिए किया क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता, या मैं क्रोध नहीं करता तो हमारे अधीनस्थ या हमारे जो लोग हैं वो लोग अनुशासित व्यवहार नहीं करते, कार्य समय से नहीं पूरा होता, या मैं किसी समुदाय विशेष से घृणा इसलिए करता हूँ, उसके लिए हम बहुत सारे तर्क ढूंढते हैं। तो जब भी हम तर्क ढूंढते हैं इसका अर्थ ये है कि हम अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं, अपना आकलन निरपेक्ष नहीं कर रहे हैं। अपने से जुड़ने के लिए और अपने के सुधार के लिए पहली और एकमात्र शर्त यह है कि अपना आकलन, अपना निरीक्षण, अपना अवलोकन हम निरपेक्ष होकर ईमानदारी से करें, तभी सुधार की दिशा में हम कुछ काम कर पाएंगे। अगर हमने उसमें कोई किंतु परंतु और वो लगा लिया तो इसका अर्थ है कि फिर हम अपने सुधार के लिए कोई प्रयास कर ही नहीं पाएंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि आत्मनिरीक्षण और ईमानदारी से अवगुणों को सुधारने का प्रयास ही आंतरिक शांति और विकास का मार्ग है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। तो एक बार अपना आकलन हम करें और जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हमें लगता है कि ये बदलने की आवश्यकता है, तो उसको बदलने के लिए फिर हमें एक्शन पॉइंट भी बनाने पड़ेंगे। कुछ आरंभ में सचेत प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे कि हम अपनी उन दुर्गुणों को, अपने उन अवगुणों को अपने से दूर करें। और अवगुणों को दूर करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि सद्गुणों को धारण कर लें। जैसे हम कृतज्ञता के भाव में आते हैं तो हमारा अहंकार अपने आप उनसे अलग हो जाता है। जैसे ही हम निस्वार्थता के भाव में आएंगे हमारा लालच हमसे दूर ही हो जाएगा। तो निस्वार्थता को पकड़ें, लालच छूट जाएगा। लालच को छोड़ने का प्रयास करेंगे तो शायद मुश्किल काम होगा। तो जैसे जैसे हम अपने मूल्य को पहचानते हैं, अपने भाव को समझते हैं, उन भावों को लेते जाते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर से वो सारे अवगुण दूर होते जाएंगे। और जैसे जैसे ये अवगुण दूर होंगे, सद्गुणों का अंदर विकास होगा, उसका हमारे व्यवहार में, आचरण में झलक दिखाई देगी। आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन ज्यादा शांत, ज्यादा आनंदमयी, आपका स्वास्थ्य बेहतर, आपके परिवार में जो आपके संबंध हैं, आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर हुए हैं, आपकी कार्यकुशलता बढ़ती है। और ये सारी बातें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं, इस पे बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं कि एक आनंदित व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ होता है, उसकी कार्य क्षमता ज्यादा होती है, उसके आपसी संबंध ज्यादा बेहतर होते हैं, यहाँ तक कि उसकी आयु भी लंबी होती है। तो हम उस आनंद की राह पे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अपने से संपर्क करके अपने अंदर सुधार करने का प्रयास स्वयं ही करना पड़ेगा। और याद रखिए, हम लोग बार बार कहते हैं कि दुनिया का कोई व्यक्ति आपको सुधार नहीं सकता। ठीक ऐसे ही दुनिया के किसी व्यक्ति को आप सुधार नहीं सकते, बदल नहीं सकते। हमारा प्रयास हमेशा दूसरों को बदलने के लिए रहता है। हमारा दोस्त बदल जाए, हमारी पत्नी बदल जाए, हमारे परिवार के लोग बदल जाए, हमारे ऑफिस में हमारा बॉस बदल जाए, हमारे पड़ोसी बदल जाए, उनके व्यवहार में ये परिवर्तन आ जाए, ये सब कामना हम सबकी होती है। लेकिन आप किसी और को बदल नहीं पाएंगे। आप केवल एक व्यक्ति को बदल सकते हैं और वो व्यक्ति आप स्वयं हैं। तो हम अपने में जो सुधार कर पाएंगे वही हमारे हाथ में है, वही हमारे नियंत्रण में है, जो किया जा सकता है। बाकी बदलने की बजाय स्वयं को बदलने का प्रयास करें। आपका आनंद का मार्ग आपकी तरफ प्रेषित होगा, आप अच्छे से आनंदित रह पाएंगे। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन के जब हम अपने मूल्यों को देख पाते हैं और उसको हम अपने भाव को ठीक करते हैं तो ये प्रयास हमारा निरंतर चलता रहता है। और आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं हमारे आसपास के लोग भी हमारे साथ जुड़ते जाते हैं और हम अपने आप में ज़्यादा सक्षम हो पाते हैं स्वयं को आनंदित रखने के लिए, और साथ में समाज को काफ़ी अच्छे तरह से उनको सुंदर समाज बनाने में अपना योगदान भी दे पाते हैं।
और अपने को जानने के लिए आवश्यक है कि हम पूर्णता की तरफ बढ़ें, संपूर्ण निस्वार्थता, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण कृतज्ञता। हमारा जीवन का लक्ष्य ही संपूर्णता की तरफ बढ़ना है और निरंतर अभ्यास से संभव है हम पूर्ण की तरफ बढ़ सकते हैं और अपने सारे कर्मों को, अपने सारे व्यवहार को हम इसी आधार पे निरंतर जांच सकते हैं। ऐसा करते करते हम महसूस करेंगे कि अपने अंदर जैसे जैसे बदलाव होगा, हमारे आसपास के लोगों का दृष्टिकोण भी हमारे प्रति सकारात्मक होगा। हम अपने अंदर तो आनंद महसूस करेंगे ही, जो हमारे आसपास होंगे उनको भी आनंदित महसूस कराने में हम सहयोगी होते हैं और आपके साथ पाने में लोग लालायित रहते हैं, उनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है। तो आपका जो पूरा कार्य है, जो दायित्व है, उसको भी आप अच्छे से निभाते हैं। तो आप अपना योगदान समाज में क्या दे सकते हैं, अपने परिवार में क्या दे सकते हैं, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। और जैसे जैसे इन परिस्थितियों में आप अपना योगदान देने लगते हैं तो आपको महसूस होता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और कैसे मैं जटिल से जटिल परिस्थितियों में, चूंकि आपका वैल्यू सिस्टम क्लियर है, तो आपके समाधान, आपके निर्णय उचित ही होंगे और वो फिर आपको और ज़्यादा बेहतर बनाने में, बेहतर तरह से नेतृत्व देने में सक्षम कर पाते हैं। और हम अपने आप को महसूस कर पाते हैं कि मैं, ईश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर, इस धरती पर क्यों भेजा है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कैसे इस समाज को और आनंदित समाज बनाने में अपना योगदान दे सकता हूँ। और ये जैसे ही दिखाई देता है, हम अपने आप में बहुत ही आत्मविश्वास, हम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित, हम अपने आप का, अपने स्वयं का जो महत्व हमारा है वो हमें समझ में आता है और हम ज़्यादा सक्षम हो पाते हैं पूरे समाज को दिशा देने में, स्वयं को दिशा देने में। और ये सब संभव तभी हो पाएगा जब मैंने कहा कि अपने जो बाहर की हलचल है उससे अल्पविराम लेके, थोड़ा रुक के अपने अंदर संपर्क करें, अपनी अंतरात्मा से जुड़ें, उसके आधार पे जो भी आवश्यक आपको लगता है सुधार की, उस सुधार के लिए काम करें, अपने आप को सुधारें और उससे जो डायरेक्शन मिलेगा वो आपको एक आनंदित, बेहतर व्यक्ति, समाज को बेहतर व्यक्ति बनाने में योगदान देने वाला व्यक्ति, और आपको सम्मान, सब कुछ प्रदान इससे मिल सकता है। एक जो महत्वपूर्ण बात इसमें रह गई कि जब हम पूरी इस प्रक्रिया में चलते हैं तो फिर हम आनंद का पीछा नहीं करते, बल्कि आनंद हमारे साथ साथ चलता है। तो हर क्षण, हर समय हम वर्तमान में जीते हैं, अपने सजगता के साथ, भावों के साथ जी पाते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पे अपने कार्य व्यवहार को संचालित करते हैं और आनंदित निरंतर बने रह सकते हैं। हमारे आनंद की जो सोर्स है वो मैं स्वयं हूँ, मैं खुद को आनंदित रखने में सक्षम हूँ। ये भाव जब स्पष्ट हो जाता है तो बाहर के प्रभाव, दबाव, मान्यता, संवेदना, इन सब चीज़ों से हम आनंदित होने का प्रयास छोड़ देते हैं। हमें सच्चे आनंद की अनुभूति हो जाती है और हम आनंदित रहते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि आत्मावलोकन से अवगुणों को पहचान कर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना ही सच्चे आत्म संवेदनशीलता का मार्ग है। आशा है कि जो पूरी जानकारी है ये आपको उपयोगी लगी होगी और इस संबंध में हम एक प्रश्नावली, प्रश्नोत्तरी भी आपके साथ इस कोर्स के साथ दे रहे हैं। उसको आप पूरा करेंगे, उसका उत्तर आप पूरा देंगे तो आपका प्रमाण पत्र प्राप्त होगा और वो प्रमाण पत्र आपके लिए उपयोगी हो पाएगा। इस सब पूरी प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कोर्स को पूरा करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आशा है कि जो पूरी जानकारी है ये आपको उपयोगी लगी होगी और इस संबंध में हम एक प्रश्नावली, प्रश्नोत्तरी भी आपके साथ इस कोर्स के साथ दे रहे हैं। उसको आप पूरा करेंगे, उसका उत्तर आप पूरा देंगे तो आपका प्रमाण पत्र प्राप्त होगा और वो प्रमाण पत्र आपके लिए उपयोगी हो पाएगा।
इस सब पूरी प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कोर्स को पूरा करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।